हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूपीएससी। दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 का जो फाइनल रिकमेंडेशन के बाद जो कट ऑफ मार्क्स रिलीज़ किए गए हैं यूपीएससी के द्वारा, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए कट ऑफ दिए गए हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं पहले सिविल इंजीनियरिंग से। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग में 500 मार्क्स होते हैं। इस 500 मार्क्स का कट ऑफ होता है, फिर 1100 मार्क्स का कट ऑफ आता है, फिर फाइनली इंटरव्यू के बाद 1300 नंबर हो जाते हैं, 1300 नंबर कट ऑफ आता है। तो जनरल की बात करें, जनरल कट ऑफ रहा 500 में 238 नंबर, मतलब यदि आपको प्रीलिम्स की बात करें तो आपको इतने नंबर लाने होंगे। मेंस की बात देखा है तो 651 नंबर 1100 में लाने होंगे, और 807 नंबर आपको 1300 में लाने होंगे, 200 नंबर इंटरव्यू के जुड़ने के बाद में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे वैसे देखा 759 है। तो यदि आप रेस्पेक्टिव कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर प्रीलिम्स कट ऑफ और जनरल कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ, ओबीसी कट ऑफ तीनों का बराबर है। हालांकि काफ़ी हैरान करने वाली बात है, बट एनीवे दैट्स थिंग, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। शेड्यूल कास्ट कट ऑफ की बात करें ये 202 है। शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ की बात करें ये आपके लिए 227 है। तो अलग अलग कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। 762 जो है ओबीसी कट ऑफ है, ओवरऑल 688 जो है शेड्यूल कास्ट का है, और शेड्यूल ट्राइब की बात करें 785 का नंबर कट ऑफ है। तो ये अलग अलग कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। पीडब्ल्यूडी कट ऑफ की बात करें थोड़ा सा कम जाता है रिस्पेक्टिव। इसके अलावा देखा तो यहाँ पे रिजर्व लिस्ट में कुल 40 का है। तो लेट्स सी, आने वाले कल में शायद क्वालिफाई कर वेटिंग क्लियर होती है तो अच्छी बात होगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, यहाँ पे जनरल कट ऑफ गया है 800 नंबर 1300 में, और यहाँ पे प्रीलिम्स में 262 नंबर गया है, मेंस में 624 नंबर गया है। रिस्पेक्टिव उसके हिसाब से ईडब्ल्यूएस का 752 है, ओबीसी का 748 है, एससी का 698 है, और एसटी का 653 है। अलग कैटेगरी कट ऑफ ये पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा देखा है तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का जो है वो है 521। रिजर्व लिस्ट में 6 हैं। लस्सी यदि वेटिंग क्लियर होती है तो अच्छी बात होगी। यहाँ पे ये भी लिखा है सब्जेक्ट टू मिनिमम 13% मार्क्स इन ईच पेपर फॉर नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड मिनिमम ऑफ 10% मार्क्स इन ईच पेपर फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सब्जेक्ट टू मिनिमम 20% मार्क्स इन ईच पेपर फॉर नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। देखिए, यहाँ पे 15% नंबर आपको लाने होंगे मिनिमम हर एक पेपर में, और यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि आपको जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10% मार्क्स लाने होंगे। दैट्स सिंपल थिंग, इसको आप लोग याद रखेंगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज रिमेंबर सुन। इसके अलावा यहाँ पे लेकिन प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में इतने नंबर लाने होंगे। मेंस की बात करें तो मेंस में आपको यहाँ पर 20% मार्क लाने होंगे हर एक पेपर में। तो दोनों का कंडीशन यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, यहाँ पे कट ऑफ गया 746 1300 में, 693 गया है ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 718 गया है, एससी का 663 गया है, और एसटी का गया है 655। यदि आप प्रीलिम्स की बात करें 238 नंबर कट ऑफ गए हैं। तो ये मिनिमम नंबर्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। यदि आप प्रीलिम्स देते हैं तो 500 में आपको इतने नंबर स्कोर करने ही पड़ेंगे। पीडब्ल्यूडी कट ऑफ की बात करें 571 और 309 गया है, तो 1 और 3 के लिए। रिजर्व लिस्ट में 24 हैं। लेट्स सी, अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जनरल कट गया है 677 1300 नंबर में, 245 नंबर गए हैं 500 में, मतलब इतने नंबर आपको कम से कम स्कोर करने पड़ेंगे। उसी तरह ईडब्ल्यूएस की बात करें तो गया है 606 नंबर। कितना गया है? ये गया है 606 नंबर। तो इसको आप लोग याद रखें, 606 नंबर गया है आपका ईडब्ल्यूएस का। इसके अलावा देखा जाए तो 645 नंबर गए हैं ओबीसी के, एससी का गया है 598 नंबर, एसटी गया है 554 नंबर। तो कुल मिला के ये है आपका 381 नंबर पीडब्ल्यूडी का दिया है। इनका आमतौर पे कम जाता है थोड़ा सा। तो ये 20 सीट जो है रिजर्व लिस्ट में भी निकली है, इनकेस वेटिंग क्लियर होता है तो ये तो रहा आपका कट ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स का। इसके अलावा छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे कैंडिडेट विद मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट टेक्निकल पेपर प्लस मार्क्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट हैज़ बीन रैंक्ड हायर। इनको हायर रैंक यदि इन केस दोनों के मार्क्स बराबर होते हैं उस कंडीशन में कंडीशन लिखिए, तो दैट्स नॉट रिलेवेंट फॉर यू। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक ब्रांच का कट ऑफ कितना है तो ये पता होना चाहिए। खासतौर से प्रीलिम्स में आपको इतने नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। 245 226 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 245 नंबर ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 205 नंबर है, एसटी के लिए 202 नंबर है। तो ये सारे नंबर आपको पता होना चाहिए। कट ऑफ नंबर क्यों पता होना चाहिए? पहली बात तो ये है, इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में अपियर करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होना चाहिए कितने नंबर आपको एचएस लाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको क्वालिफाई होगा। तो आपकी तैयारी इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है प्रीलिम्स का, इसमें आपको इतने नंबर स्कोर हो जाने चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पेपर।
एनीवे डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ डिस्कस करने के लिए है नहीं। आने वाले कल में इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बहुत सारे वीडियो डलने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा लर्न सर्विसेज टेक्निकल को आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रॉपर कंटेंट कुछ ही दिनों में डाला जाएगा, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यदि आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करने चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेशली जीएस पार्ट को कवर करते हुए काफ़ी सारे आने वाले कल में कंटेंट डाले जाएंगे, यहाँ पे वीडियोस डाले जाएंगे, तो उसको आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। मे भी हो सकता है इस बार इंजीनियरिंग सर्विस आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हों, इससे आपको दिल कतई छोटे करने की जरूरत नहीं है। बस ज़रूरी ये है यहाँ पर कि आप अपने आप को ये असेस करना शुरू करें कि आपसे कहाँ पे गलतियाँ रह गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या प्रॉपर तरीके से आप कर पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार आप उसको करें। और ऐसा नहीं होता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कई लोगों की वहम होते हैं, उनको लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा नहीं तो उसको करने की क्या जरूरत है। वेल देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम में नहीं आता, दैट्स ट्रू, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि उसको करने की कोई जरूरत नहीं। वो इसलिए जरूरत है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आप एग्जाम के जोन में आते हो। चूंकि एग्जामिनेशन का एक स्टैंडर्ड होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आप उस एग्जामिनेशन के जोन में आते हैं, मतलब वो स्टैंडर्ड आपका डेवलप हो जाता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भले ही आपके एग्जाम में ना आए, हालांकि आते हैं, एक दो इक्के दुक्के आते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इनका ये होता है कि वहां से आप एग्जाम के जोन में आते हैं, आपका लेवल डेवलप होने लग जाता है। ऐसे मान लीजिए सपोज करें किसी भी चीज़ की बात करें, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फायदा ही मिलता है कि वो उस एग्जाम में आपको पता लगने लग जाता है कि हाँ इसका लेवल ये होता है और आपको उस लेवल में तैयारी करनी है। कई बार क्या होता है, आप लोग तैयारी करते रह जाते हैं, उसमें कई बार बहुत जनरल लेवल में तैयारी करते हैं, बहुत ही लो लेवल में करते हैं, तो वो आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से फायदा मिलता है कि आपका स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग बहुत डीप में पढ़ने लग जाते हैं और उतना डीप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो आपके लिए जरूरी है कि इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये बैलेंस मेंटेन करना है, और यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए बैलेंसिंग एक्ट। मतलब आपको पता होना चाहिए बैलेंस कैसे करना है, आप तो हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में आसानी होगी। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे आए थे। थैंक यू सो मच। वीडियो अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर टेक केयर, थैंक यू सो मच।